कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई 0 0। यदि आप इस वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इससे पहले मेरा पार्ट 2 पार्ट 1 देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ। तो यदि आपने देखे तो हम इसको करते हैं, ठीक है। सो हमने प्रूव क्या करना है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आपको मालूम है कि हम कंटिन्यूटी इन टू वे में हम चेक कर सकते हैं, तो आप उसको फर्स्ट वीडियो में देख लेना। तो हमने इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, एक तो डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन और डेल्टा डेफिनेशन होती है, हम उससे भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आज यदि आप जो भी बुक प्रेफर करते हैं तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि इसको हम साइमल्टेनियस लिमिट की हेल्प के साथ प्रूव करने वाले हैं। तो हमने क्या करना होता है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे, और जो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, हम यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन कंटिन्यू कब होता है, हमने चेक कहाँ पर करना है, रीजन पर। तो जहां पर क्या होगा, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 हमने चेक करना होता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। सबसे पहले हमने क्या देखना है, दिस इज नोन एज साइमल्टेनियस लिमिट। यदि ये एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करने में यदि फंक्शन एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब इसका एक फाइनाइट एंड यूनिक आंसर आता है। यदि इस लिमिट की हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आते हैं, जहां फिर हमारे पास 2 और 3 आंसर आते हैं, देन दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका यूनिक आंसर ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और यदि एग्जिस्ट कर जाती है और इसका जो आंसर है वो इसकी इमेज के इक्वल होना चाहिए, किसकी, एफ ऑफ 0 0 की इक्वल, इसके इक्वल होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट द रीजन। ओके, सो हम फर्स्ट वे इसे करते हैं, और सेकंड जो हम करेंगे ट्राई, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी बुक पर शायद ऐसे किया होगा, लेकिन हम इसको डेफिनेशन के साथ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। और अब आपने लिमिट को कैसे प्रूव करना कि यदि ये एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 कर रहा है तो वो किसी भी लाइन के क्रॉस कर सकता है, किसी भी कर्व के लॉन्ग कर सकता है। तो हम इसको सिंपल लेकर चेक करते हैं। सो प्रूव करते हैं, हमने यहाँ पर हम इसका आंसर करते हैं कि हमने लेट कर लिया कि जो हमारा एक्स वाई है वो किसको अप्रोच करेगा, 0,0 को अलोंग द लाइन। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू, हम इसको x भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो एक सेपरेट लाइन हो जाएगी रीजन, तो हम इसको m इंटू एक्स लिख सकते हैं। मीन यहाँ पर एक लाइन ही ऐसी होगी, हम यहाँ पर बहुत सारी लाइन ले रहे हैं, बिकॉज m इज एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। यदि आप m इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये एक लाइन होगी, m इज इक्वल टू 2x लेंगे, 3x लेंगे, 4x, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास बहुत सारे आंसर आने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी लाइन को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करें कि एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू mx। अब हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में इसको पुट कर देना। और यहाँ पर होता क्या है, जब भी अप्रोच करता है इन दैट केस क्या होता है, हमारा जो एक्स वाई है इट इज नॉट इज इक्वल टू 0 0। अब हमने वो लिमिट चेक करनी है। तो लिमिट जो है हमारे पास एक्स वाई टेंडिंग टू 0,0 एफ ऑफ एक्स वाई। फंक्शन कैसा है, 0 0 के इक्वल नहीं, तो हम जहां पर इस वैल्यू को पे करेंगे। तो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, तो हमारा जो फंक्शन है वो है 2x इंटू वाई स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हमने क्या पुट किया है कि हमने इस एक्स वाई टेंडिंग टू 0 अलोंग वाई इक्वल टू mx, तो जहां पर अपने पुट कर देना है y इज इक्वल टू mx। तो हमारे पास क्या आएगा इसके एक्स वाई। अब y इन टर्म ऑफ x, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, और वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो जहां पर हम इसको पुट भी करते हैं 2 इंटू एक्स, y की स्क्वायर हुई तो हमारे पास m की स्क्वायर आ गई, साथ में x की स्क्वायर आई, और नीचे हमारे पास x क्यूब आ गया, और साथ में y की हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास m क्यूब इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा। आप जहां पर देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या है, एक्स क्यूब, और नीचे से भी आप एक्स क्यूब कॉमन निकाल लीजिए। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हमने ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन निकाला, और हमारे पास क्या बचा 2m स्क्वायर, और हम ऐसे हमने नीचे से एक्स क्यूब कॉमन निकाला, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस m क्यूब। जहां से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। बिकॉज बच्चे एक बात बताना चाहता हूँ, आपने एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल क्यों कर पाए, बिकॉज जहां पर एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। यदि एक्स 0 होता तो जहां पर 0/0 इनफिनिटी फॉर्म बनती, सॉरी 0/0 फॉर्म बनती, तो आप इसको डिवाइड कटिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक्स 0 को अप्रोच करता है, जब अप्रोच करता है तो वो इक्वल टू 0 कभी नहीं होता, उसके आसपास होता है, इसलिए हम इसको कटिंग कर सकते हैं। ओके डन। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिंपल और सिंपल क्या बचा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2m स्क्वायर ओवर 1 प्लस m क्यूब। जहां पर अब x तो है नहीं, तो आप लिमिट क्या पुट करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2m स्क्वायर ओवर 1 प्लस m क्यूब आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये आंसर किसका बेटा, जो हमारी जो साइमल्टेनियस लिमिट है इसका ये आंसर आ गया। और क्या ये आंसर यूनिक है, क्या ये आंसर यूनिक है। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, यदि ये आंसर यूनिक हो, लेकिन यहाँ पर तो डिपेंड करता है m की वैल्यू पर क्या, और m कैसा है, ये तो एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो m की तो बहुत सारी वैल्यूज होती है। यदि आप m को 0 पुट करते हो तो इसका आंसर लिमिट का 0 आ जाएगा। यदि आप m को 1 पुट करते हो तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। यदि आप 2 पुट करते तो जहाँ पर डिपेंड करता है m की वैल्यू के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस लिमिट की हमारे पास जहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारी लिमिट की जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं है, विच
implies that limit does not exist। जहां पर हमारी जो लिमिट है, सो हम आप इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा कि because m is an arbitrary value so it can take infinite values, so in this case हमारी जो simultaneous limit है वो exist नहीं करेगी, और which हमारी यदि लिमिट exist नहीं करती तो हम यहाँ पर लिख देते हैं which implies जो हमारी लिमिट है xy tending to 0,0 f of x by does not exist। यदि लिमिट ये है हमारे पास does not exist, exist नहीं करेगी, सो यदि एग्जिस्ट नहीं करती तो जे उसके तो आगे हमें बढ़ना नहीं, तो सबसे पहले हमें एग्जिस्ट करना चाहिए तब कंटिन्यूटी की बात करेंगे। यदि एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यू जे नहीं करना, तो हेंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस गिवन जो फंक्शन है, जो हमारा गिवन फंक्शन है f of x y इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0। सो आप इसको पॉज कीजिए, लिख सकते हैं, यदि आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हो तो आपको समझने में इजी हुआ तो आपके लिए वेल डन है। ओके बेटा, ये तो एक मेथड हो गया जो आपको ऑलरेडी आता, और हम इसके ऊपर आपका कुछ स्टूडेंट का डाउट हो सकता है कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन क्यों नहीं लगाई। हम यहाँ पर डेफिनेशन भी लगा सकते हैं बेटा, हम उसको क्यों नहीं पुट किया। अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन के साथ इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, कम टू बैक। अब हम इसको डेफिनेशन के साथ प्रूव करते हैं, जो हमने एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन डायरेक्ट लगाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड प्रूव है, मैं दोनों पार्ट के साथ आपको कराने वाला, तो जहाँ पर हमने क्या करता कि हम फॉर गिवन एप्सिलॉन, तो वही लाइन वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम क्या, हमारे पास क्या होता है कि हम फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड एक डेल्टा, वी कैन फाइंड पॉजिटिव डेल्टा, हम एक पॉजिटिव डेल्टा जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, और सच दैट कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, स्केलर नेबरहुड सच दैट हमारा जो x माइनस ऑफ 0 लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 0 लेस देन डेल्टा। बेटा यदि आपको j वाला आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता तो आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो कंटिन्यूटी का वहां पर देख लेना, वहां पर मैंने कोशिश है कि आपको जो है समझाया जा सके अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास क्या है, x माइनस 0 में क्या होगा, हमारे पास मॉड ऑफ x लेस देन डेल्टा है, जहां से हमारे पास आएगा मॉड ऑफ y लेस देन डेल्टा, नंबर 1। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी कब कैसे चेक होती है, यदि आपके इस वैल्यूज के लिए आप इस चीज को पॉसिबल कर पाए कि f of xy माइनस f of 0 0 का जो डिफरेंस है, जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या एक फाइनाइट नंबर होता है जो ग्रेटर देन 0 आता है। यदि हम यहाँ पर इसकी हद के साथ ये शो कर पाए कि हमारे पास जो f of xy है, नाउ हमें क्या करने वाले हैं, f of xy माइनस f ऑफ 0 0, यदि हम इसको किसी फाइनाइट नंबर से छोटा मीन लेस देन प्रूव कर दे, मीन वो जो फाइनाइट नंबर होगा स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मीन एप्सिलॉन, उससे हम इसको स्मॉल कर दे पाए, देन इट इज अ कंटिन्यूअस। लेकिन यदि नहीं कर पाए तो देन इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस। तो जहां पर चेक करते हैं, हमने पहले इसको प्रूव कर चुके हैं कंटिन्यूअस नहीं है, तो अब हम इसको करते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर इसकी वैल्यूज आ जाएगी 2xy स्क्वायर ओवर x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस ऑफ 0 विच इज नथिंग बट हमारे पास क्या आएगा 2x इंटू वाई स्क्वायर ओवर x क्यूब प्लस y क्यूब। और यहाँ पर हम जो भी फंक्शन करते हैं वो किसके लिए होता है, वो होता है x y नॉट इज इक्वल टू 0 0 के लिए हमारे पास हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो मॉड हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आएगा मॉड ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब आ जाएगा। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं जैसे नथिंग बट हमारे पास लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 एंड मॉड ऑफ x आ गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ y की स्क्वायर इनटू 1 ओवर मॉड ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब। अब कहां पर हमारी प्रॉब्लम आएगी, यदि आपने लास्ट वीडियो देखी तो हमारे पास वहां पर डिनोमिनेटर में क्या था, स्क्वायर और स्क्वायर था, और हमने पुट क्या करना होता है x y को 0 0 के अलावा आपने इसको 0 0 नहीं पुट करना, उसके एक्सेप्ट आपने बहुत जो भी आप एक नंबर पुट करके देख सकते हो कि आपका नीचे आंसर कैसा होता है। वहां पर क्या होता है कि आपने 0 0 पुट करते तभी वो 0 बनता था, और आप और कोई नंबर पुट कर रहे हैं वहां पर क्या होगा, दोनों स्क्वायर थे तो वो क्या हो जाते थे, पॉजिटिव हो जाते थे, मीन यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या चेक करते हैं, जहां पर हम मान लीजिए हमने x y 0 0 नहीं पुट करता तो आपने कौन सा नंबर पुट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक नंबर पुट कर ट्राई करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर x की वैल्यू को 1 और y की वैल्यू को माइनस पुट करके देख लीजिए क्या बनेगा। आपने x को 1 पुट किया तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1, और -1 का क्यूब -1, तो हमारे पास क्या आएगा 1 - 1 0, तो हमारे पास ये तो 0 बन गया, मीन जहां पर 1 ओवर 0 क्या होगा, वो क्या होगा इन्फिनिटी, कि हमारा जो नंबर है वो लेस देन इन्फिनिटी, मीन जहां पर जो फंक्शन है एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, लेस देन नहीं, मीन दिस इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, मीन इन्फिनिटी के पास चला जाएगा जहां पर लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, जबकि हमें चाहिए क्या था, दिस इज लेस देन इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर एप्सिलॉन। तो मैंने तो आपको एक ही पॉइंट की बात की है 1 और -1, जहां पर हमारे पास सैकड़ों पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं,
जहां पर आप पहले और दूसरे को सेम लीजिएगा और साथ में पहले के एक उनमें से किसी एक के साथ माइनस, जैसे आप 2 पुट कर लीजिए -2, उसके ऊपर भी ये 0 बनेंगे। आप -3 और 3 पुट कर लीजिए, उसके ऊपर भी 0 बनेंगे। आप कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, लेकिन वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो उन सभी पॉइंटों के लिए ये क्या बनेगा, जहां पर इनफिनिटी 0 बन जाएगा, मीन 1/0 इनफिनिटी बन जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है इन दिस केस, क्या रहेगी हमारा जो फंक्शन है, यदि आप ऐसे पॉइंट पुट करें तो हमारा जो फंक्शन है, जो डिफरेंस है, एक्चुअल में ये होता क्या है, हम जो मॉडल लिखते हैं इसका मतलब क्या, आप इन दोनों की डिस्टेंस चेक करें। तो जो डिस्टेंस किसको अप्रोच कर रही है, ये तो इनफिनिटी को भाई अप्रोच कर रही है। यदि इनफिनिटी को अप्रोच कर रही है तो हमारा जो फंक्शन है दैट इज डज नॉट कंटिन्यूअस। हमने शो करना था किसी फाइनाइट नंबर एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए, लेकिन ये किससे छोटा आता है, छोटा आ रहा है हमारे पास जहां पर हमारे पास इनफिनिटी से स्मॉल आ रहा था। मीन दैट्स इनफिनिटी इज नॉट अ फाइनाइट नंबर, जबकि हमें फाइनाइट चाहिए। तो हमारा जहां पर ये पार्ट प्रूव हो गया, दिस लेसन टेंडिंग टू इनफिनिटी कर रहा। सो देयरफॉर जो डेफिनेशन भी वो जहां पर नहीं प्रूव हो रही, तो हम जहां पर डायरेक्टली कह सकते हैं so therefore by definition it is not continuous at the origin। so this is the second way बेटा, जहां पर आपने जस्ट इस चीज को देखना है कि आपके पास ऑर्डर है। तो ऐसे कितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आपको जहां पर वो क्या दे सकते हैं, जहां पर आपको 5 के साथ दे सकते हैं, x प्लस वाई के साथ दे सकते हैं, सिंपली x 7 और x की बाई की पावर 7 के साथ, जितने भी और पावर देंगे उनके लिए जो हमारा पॉसिबिलिटी है मेन जो होगा कि जहां पर, और डिपेंड करता है कि ऊपर आपके पास क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा हमारे पास मैक्सिमम केस में क्या होगा कि आपके पास यदि और पावर्स है तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, सो होप कि आपको ये जो प्रॉब्लम है समझ में आ गई होगी, और साथ में जो आपकी जो प्यारी सी स्माइल है वो भी काफी अच्छी लग रही है आपके फेस पर। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, लेकिन मैं आपको फील कर रहा हूँ कि यदि आप इसके सामने हैं, इस वीडियो को देख रहे हो, और एक यदि आपको ये प्रॉब्लम समझ आए तो एक नीचे ना लाइक होता है ऐसे ऐसे थम्स अप, तो आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, और एक हल्का सा प्यारा सा सुंदर सा राइटिंग में आप एक कमेंट भी दे सकते हैं नीचे। सो एक प्रॉब्लम हम और डिस्कस करेंगे, उसके साथ इसको सॉल्व करते हैं, बिकॉज इतनी 2-3 प्रॉब्लम जो होती है यदि आपको समझ में आ गई तो जहां पर आप सैकड़ों प्रॉब्लम बना सकते हो और खुद सॉल्व कर सकते हो। मेन क्या आपको समझ आना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, इसको लिख लेना। ओके फ्रेंड्स, सो जितने से हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इसको डिस्कस करेंगे कि चेक द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का x³ + y³ ओवर x² + y² व्हेन फंक्शन नॉट इक्वल 0। आप इसको किसी भी मेथड के साथ कर सकते हैं, चाहे आप इसको बाय डेफिनेशन कर सकते हैं, चाहे आप इसको साइमल्टेनियस लिमिट के साथ चेक कर सकते हो। हम देखते हैं इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये कंटिन्यू बनने वाला, बिकॉज यहाँ पर पावर क्या है, इवन है, तो ये कंटिन्यू होगा। आप इसको किसी भी मेथड के साथ कर लीजिए। सो हम इसको डेफिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज सेकंड वन इज अनदर काफी इजी है, तो हम इसको सेकंड के साथ करते हैं, डेफिनेशन के साथ। ठीक है, सो प्रूफ कैसे करना स्टार्ट हम इसको कर सकते हैं। प्रूफ हमने क्या करना, आपकी बुक में कैसे है कि आप देख लेना कैसे क्या होता है। हम इसको कर सकते हैं कि हमारे पास फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव, हम रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं। रियल नंबर कौन सा, डेल्टा, जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, और सच दैट क्या होगा, डेफिनेशन क्या है, x - 0 लेस देन डेल्टा एंड y - 0 भी हमारा जो लेस देन डेल्टा है, व्हिच इंप्लाइज x लेस देन डेल्टा और y का मॉड लेस देन डेल्टा, नंबर 1। तो ये तो एक कंडीशन हो गई। बिकॉज मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूं, तो जो सब रिपीट है, मैंने आपको एक पैटर्न बताना होता है, तो आपने हर एक प्रॉब्लम को उसके बीच में जो सेट कर देना है, अरेंज कर देना। सो हर किसी स्माइल वो नहीं जानी चाहिए आपके फेस के ऊपर से। ठीक है, वो कंटिन्यू रखिए आप। और हेडफोन आप लगा रहे हैं, दी हेडफोन यूज करिए, देन मेरी जो आवाज है वो थोड़ी सी आपको मीठी स्वीट लगेगी ना, अदरवाइज वो आपको आवाज मेरी ये अच्छी नहीं लगने वाली। सो हेडफोन प्लीज यूज कीजिए करिए आप इसको देखने के लिए। सो आगे करते हैं, हमने क्या करना है, इन दोनों के लिए यदि हम शो कर दें कि f(x(y) - f(0) का मॉड लेस देन f, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम उसको चेक करते हैं। नाउ क्या है हमारे पास मॉड ऑफ xy माइनस ऑफ f(0) की मॉड विच इज नथिंग बट, तो ये होंगे जहां पर मैं पता नहीं क्यों बेटा भूल जाता हूँ, और आप मत बोलना, मेरे को बोलने की थोड़ी सी बीमारी है, लेकिन आप की जो दिमाग है वो पावर बहुत है। सो आप नहीं भूलेंगे जहां पे xy नॉट इक्वल 0 के हम इस चीज को करने वाले हैं। ठीक है, सो क्या आएगा हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू आ रहेगी ये वाली ओवर x² + y², और जहां से हमारे पास -0 आ जाएगा, विच इज नथिंग बट 0 को किया तो हमारे पास क्या आएगा, x³ + y³, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x² + y² आ जाएगा हमारे पास जहां पर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसके हमारे पास फ्रैक्शन, तो आप इसको सेपरेट कर दीजिए आराम। जहां पर आप और कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज कोई मेथड नहीं अप्लाई कर सकते कि इसकी लिमिट ऐसे आती है, तो हमें सबसे पहले क्या काम होना कि आप इसको जो है फ्रैक्शन को सेपरेट कर दीजिए। सो इसको हम लिख सकते हैं x³ ओवर x² + y², और प्लस हम इसको लिख सकते हैं y³ ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो फंक्शन है, दो नंबर है a प्लस बी। सो a प्लस बी का मोड क्या होता है, मोड ऑफ लेस देन इक्वल टू a और प्लस मोड ऑफ b। सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू दिस लेस देन x क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस y क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगेन हमारे पास क्या है, अब हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास नीचे क्या है x प्लस y को, तो आप इसमें से एक x को अलग कर दीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर, तो वो क्या होगा मॉड ऑफ x, बिकॉज हमारे पास हमने एक, मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर और दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो x स्क्वायर के नीचे वाला नंबर है वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से एक x बाहर आ गई, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सिमिलरली जहां पर एक हमने y को बाहर कॉमन लिया तो वो मॉड के साथ बाहर आ जाएगी हमारे पास दिस, और इनटू हमारे पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा क्या हमारे पास नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर क्या सिंपल एक्स स्क्वायर, तो जे नंबर जो है हमारा न्यूमरेटर वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, बिकॉज इसके इक्वल भी हो सकता है जब y 0 हो जाएगी, लेकिन यदि y 0 को नहीं है तो वो क्या होगा हमारे पास इससे हमेशा आगे। तो इन दोनों की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, वो लेस देन इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, बिकॉज हमारे पास जो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की रेशियो है वो लेस देन इक्वल टू 1, और सिमिलरली आपके पास वाई स्क्वायर और इसकी जो रेशियो वो भी लेस देन इक्वल टू 1। तो इनको जस्ट हमने रिप्लेस किया, सो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस हमारे पास क्या आ गया मॉड ऑफ y, और ये दोनों नंबर तो हमने y1 क्या लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन डाटा प्लस डाटा व्हिच इज नथिंग बट 2 डाटा, और आप इसी 2 डाटा को हमने क्या लेट कर लेना, एप्सिलॉन लेट कर लेना। तो अब हमने प्रूव क्या कर दिया है कि हमारे पास f ऑफ xy माइनस ऑफ f ऑफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, वेन एवर आप डेफिनेशन लगा रहे हैं, वेन एवर हमारे क्या लेट किया था, x माइनस 0 की मॉड लेस देन डाटा एंड y माइनस 0 की मॉड लेस देन डाटा, वेयर डाटा आपका क्या होगा, अपने 2 डाटा को एप्सिलॉन लिया हुआ, मीन डाटा क्या होगा, जहां से 2 मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड कर देगा। सो वेयर आप लिख सकते हैं हमारा जो डाटा है वो कैसा है, वो एप्सिलॉन बाय 2। तो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था कि हमारे पास क्या होता है, कैसा डाटा हम फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड और देयर कैन वी कैन फाइंड, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट नहीं, सॉरी बेटा, वी कैन फाइंड, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी ट्राई करेंगे, वी कैन फाइंड, ओके डन, सॉरी यहाँ पर। तो हम एक सा डाटा जो एप्सिलॉन पर डिपेंड, तो हमने लास्ट में कहा है कि ऐसा ही डाटा हमारे पास है जो एप्सिलॉन बाय 2 होगा, और यदि हम डाटा को j एप्सिलॉन बाय 2 सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फंक्शन है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है, तो हमारा जो बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यू होगा एट द रिजल्ट। सो दिस इज वन केस, आपको होप सो आपको ये यदि प्रॉब्लम है वो समझ में आ गई होगी। और आप कंटिन्यूटी को बेटा ट्राई करना, आपके पास एग्जांपल होगी तो आप उनको क्रिएट करना, थोड़ा सा माइंड कॉन्सेप्ट लगाना कि आप कौन सी लगा सकते, तो जहां पर आप इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। ओके बेटा, तो साथ में आप खुश रहना सीखिए, खुश रहना, हाँ खुश, जिंदगी में खुशियां नहीं मिलती बेटा, नहीं मिलती, आप जिंदगी में आगे जाएंगे लेकिन खुशियां कहीं पीछे ना छोड़ जाना, उनको साथ में कैरी करना, और कभी खुशी कभी गम, ये तो चलता रहता है लाइफ में। और क्या होता है, समटाइम आपके पास कोई रीजन नहीं होता खुश होने के लिए, तो वो सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके पास कोई रीजन नहीं है। अरे क्या बात है, ऐसी दुनिया में जहाँ पर लोग इतने खुश रहते हैं और मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है, क्या भगवान ने दिया, इस बात पर भी आप पूछ सकते हैं कि भगवान ने आपके पास साथ क्या किया। वो कुछ नहीं करता, वो सबके साथ ऐसा ठीक करता है। आज नहीं खुश हो तो कल आपको खुशियां मिलने वाली है, शत पढ़कर शत पढ़, क्या कहते हैं, तो आपके पास बहुत सारी खुशियां आने वाली है। सो वेट कीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को मैथमेटिक्स के साथ, कमलदीप सिंह निज्जर के साथ। आप हमारे दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम चलेंगे साथ साथ इसको लेकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, कि प्यारा सा कमेंट कर देना, और यदि आपको और डिमांड है वीडियो की तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको कंटिन्यूटी पर 1 2 4 वीडियो और भी डाल सकता हूँ, नहीं अदरवाइज हम नेक्स्ट को टॉपिक करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।